सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डेसिमल 0 1 2 जो हम काउंटिंग लिखते हैं ये डेसिमल, ठीक है। फिर बाइनरी होती है, जैसे 0 का बाइनरी 0 ही होगा, 1 का 1, लेकिन 2 का क्या होगा 1 0, 3 का 1 1, 4 का 1 0 0, 5 का 1 0 1, 6 का 1 1 0, 7 का 1 1 1, 8 का 1 0 0 0, 9 का 1 0 0 1, 10 का 1 0 1 0। इसी तरह से ओक्टल, ओक्टल कहाँ तक होता है? ओक्टल 8 होता है, 0 to 8, मतलब 0 to 7। फिर हेक्साडेसिमल, ठीक है, 9। फिर A B C D E F तक होता है, ठीक। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कहा मुझे इक्वल बेस 5। अब 5 का बेस क्या है? 5 का बेस है 2। एंटर करते ही 1 0 1 आएगा। क्यों? क्योंकि देखो 5 के सामने क्या दिख रहा है, ये 1 0 1। इस तरह से 15 इक्वल बेस 15 16। देखो 15 है, 15 के सामने क्या आ रहा है हेक्साडेसिमल में? F आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करते ही एंटर करते ही क्या आ जाएगा, हमारा आंसर F में तब्दील हो जाएगा। फिर इसी तरह से इक्वल 6 8, एंटर करते ही क्या आएगा, बेस तो लिखा ही नहीं, 6 आ जाएगा। अब देखो बेस फंक्शन का मेन, एक्सेल का बेस फंक्शन किसी भी नंबर को आपके द्वारा चुने गए बेस रेडिक्स में बदलता है। अगर नंबर बेस की सीमा के अंदर है तो वह वही रहता है। जैसे 6 का ऑक्टल 6 और सीमा से बड़ा होने पर वह नए सिस्टम में बदल जाता है। जैसे 5 का बाइनरी 1 0 1, 15 का एक्सा F। समझ गए बात? जैसे बेस 6 8, मतलब 6 अभी बेस 8 की सीमा 0.7 के अंदर है, इसलिए वह नहीं बदला। समझ गए बात? अब इसी तरह से अगर इनका कन्वर्जन करना होता है तो वो भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे इक्वल टू बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, क्या पे मैंने बाइनरी टू डेसिमल कर दिया। बाइनरी नंबर है हमारा क्या, ये बाइनरी है 1 0 0 1। एंटर करते ही क्या आएगा, एंटर करते ही 9 आएगा। देखो 1 0 0 1 के सामने क्या आ रहा है, 9 आ रहा है ना। क्या लिखा है ऊपर, डेसिमल। ये क्या लिखा है फंक्शन को, बाइनरी टू डेसिमल। समझ आ रहा है यहाँ पे, ध्यान से समझना। फिर इसी तरह से इक्वल बाइनरी टू हेक्सा, बाइनरी टू हेक्सा। यहाँ पे क्या करना है, बाइनरी टू हेक्सा में ये ले लिया बाइनरी नंबर, मैंने ये वाला ले लिया 1 0। एंटर करते ही क्या आ जाएगा, ई आना चाहिए ना। देखो ई आ गया यार, एक तो सी से कैट हो जाता है। उसके बाद क्या हमारा इसी तरह से आ गया ई। फिर इसी तरह से इक्वल, अब ये क्या करेगा, बाइनरी टू ऑक्टल। तो यहाँ पे बाइनरी क्या है हमारा 1 1 0 है, तो 1 1 0 का क्या आएगा बाइनरी का, ऑक्टल। तो यहाँ से मैंने टैब दबाया और यहाँ पे क्या दबाया, 1 1 0 पे दबा दिया है ना। तो इसका कितना है ऑक्टल, 6 है ना। ये देखो 1 1 0 के सामने क्या है, 6, ठीक। इसी तरह से मुझे हेक्सा टू क्या निकालना है, बाइनरी निकालना है। तो यहाँ से हेक्सा टू बाइनरी लिख दिया। मुझे क्या निकालना है, हेक्सा मेरा क्या नंबर है, हेक्सा क्या है मेरा डी। अब डी का क्या निकालना है, बाइनरी निकालना है। तो एंटर करते ही डी का बाइनरी बना देगा। देखो यहाँ पे डी के सामने क्या है, बाइनरी 1 1 0, सॉरी 1 1 0 1, 1 1 0 1। इसी तरह से
हेक्सा टू डेसिमल, हेक्सा टू डेसिमल निकालना है, हेक्सा टू डेसिमल, हेक्सा टू क्या है, डेसिमल है। तो यहाँ पे हेक्सा का क्या निकाल दिया मैंने, ई वाले पे क्लिक कर दिया, एंटर कर दिया, क्या है हेक्सा का डेसिमल, ई वाले पे क्लिक किया है ना, देखो ई के सामने क्या है 14, तो ये देखो 14 आ गया, ठीक है ना, देखो लिखा ना ऊपर डेसिमल। फिर इसी तरह से हेक्सा टू ऑक्टल, हेक्सा टू ऑक्टल, हेक्सा टू ऑक्टल। अब हेक्सा में क्या है हमारा 4, इसको सिलेक्ट करके देखो 4 के सामने ना हेक्साडेसिमल, अब टू ऑक्टल, ऑक्टल ये वाली लाइन है, एंटर करते ही क्या आ गया 4 का तो 4 ही आया। लेकिन इसी तरह से मानो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसकी जगह D16 लिखता हूँ, तो क्या आ जाएगा 16 आ गया, हेक्सा टू ऑक्टल, समझ गए ना, D16 ये वाला, इसका 16 आ गया आंसर। इसी तरह से मुझे ऑक्टल से बाइनरी निकालना है, तो ऑक्टल हमारा क्या है 7 या 6, तो 6 का बाइनरी आ जाएगा 1 1, ये देखो 6 का बाइनरी आ गया। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, इक्वल टू ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल निकालना है, तो ऑक्टल का डेसिमल क्या है, मैंने 7 का निकाल देते हैं ऐसे, है ना, ऑक्टल का डेसिमल, ये देखो ये ऑक्टल था, ये डेसिमल आ गया उसका, ठीक है। फिर इसी तरह से क्या निकालना है, इक्वल टू ऑक्टल टू हेक्सा, ऑक्टल टू हेक्सा निकालना है। तो यहाँ पे क्या है हमारा 6, एंटर करते ही क्या आ जाएगा 6 का 6 ही है, देखो इधर भी, ठीक है। बाइनरी निकाल दिया ना, बाइनरी में निकाल दिया। इस तरह से कन्वर्जन करते हैं इनका।